चौहान साहब, शादाब चौहान हमारे साथ हैं। चौहान साहब देखिए, दो शादाब हैं इसलिए मैं आपको चौहान साहब ही कह के बुला लेता हूं। चौहान साहब, अब सीधे सीधे मैं आपसे पूछता हूं कि नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी हो गई, जीतन राम मांझी की पार्टी हो गई, ये इसके अलावा टीडीपी हो गई, ये सेक्युलर हैं अब या ये कम्युनल हो गई है? अफसोस की बात है कि जो दल अपने आप को स्वघोषित सेक्युलर बोलते हैं वो सेक्युलर नहीं है। अगर उनको दबाव था कि उनको बिल का समर्थन करना नहीं तो ईडी आ जाएगी या कोई और दबाव था, उनके पास दूसरा मौका था। जब अमेंडमेंट मूव किए गए थे तो तब तो ये तायद कर सकते थे ना, तो बिल में चेंजेस हो जाते, कानून बनते समय ये चीजें कंसीडर कर ली जाती, लेकिन नहीं किया इन लोगों ने। इन लोगों ने जानबूझ करके वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों की संपत्ति, धन्ना सेठ और भूमाफियाओं को कब्जा करवाने के लिए उसके खिलाफ वोट किया है, और उसका नतीजा इनको बिहार में नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो इब्तिदाई इश्क के आगे आगे देखो होता है क्या। हमने आप पे विश्वास किया, चंद्रबाबू नायडू जी को वो नमाज पढ़ लेते हैं, नीतीश जी टोपी लगा लेते हैं। अरे साहब, हमें आपकी नमाज नहीं चाहिए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हमें आपकी टोपी नहीं चाहिए। लेकिन जहां मेरे अधिकारों की रक्षा की बात आती है, जहां मेरे वक्फ बोर्ड की सुरक्षा की बात आती है, वहां पर आप जाकर के मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं, वहां आप मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? चलिए इसका एक इम्तिहान आने वाले वक्त में सबसे अच्छा अगर कोई बोला पार्लियामेंट में वक्फ पर, तो उसका नाम है श्री राहुल गांधी जी। बहुत जबरदस्त बोले वो, आपको मालूम, उनसे अच्छा कोई नहीं बोला। आए कितने बजे? अरे वो अरे भाई, जानते हैं आप यहां से ऐसे नहीं बोले। उनके लिए हमारे इशूज, मोहब्बत की दुकान में मुसलमान के लिए जगह नहीं है। मोहब्बत की दुकान में तमाम इशूज पर बात होगी, सबके साथ जाकर खड़े होंगे, कभी ट्रक वाला बनेंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए फैक्ट पे बात नहीं करेंगे। आते हैं आपके पास, दोबारा लौट कर आते हैं। देखिए, आने वाले वक्त में बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव होने, और वो एक तरह का इम्तिहान होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में 121 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और 74 सीटें हासिल की थी। जेडीयू को 43 सीटें मिली थी और हमने 7 पर लड़ा था, 4 सीटें जीती थी। चिराग पासवान की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस कानून के आने के बाद जो नाराजगी है, उसको लेकर के अब वहां किस तरह के हालात होंगे, सारा फोकस जो है बिहार पर है। जरा तेजस्वी यादव को सुनिए, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा, हमारी सरकार जब बनेगी। फैज साहब, ये सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बिल को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। मतलब ये कि बस इलेक्शन में हमको जिता दीजिए। बिहार हो सकता है आपका जाना भी हुआ हो, क्या देख रहे हैं आप, बिहार में क्या तस्वीर बन रही है इस बार? देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, थोड़ा एकेडमिक्स की बात आपके शो में होती है, और ये जिस तरीके से इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, कूड़ेदान में फेंक देंगे, ये संसदीय भाषा भी नहीं है। संसद के अंदर भी आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो यदि एक बड़े नेता है तो इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप देखिए, जो जनता के हित की योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड योजना, इतनी अच्छी योजना, हर कोई लाभ उठा रहा है। दिल्ली में उसे बैन किया गया था, पश्चिम बंगाल में बैन किया गया था, कितना खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ये वक्फ बिल जो आया है, मुसलमानों के हक में है, सब कुछ ठीक है, मुस्लिम मां बहनों को उनका हक मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ये कह रहे हैं उसे लागू नहीं होने देंगे। ये वही वाली योजना है कि व्यक्तिगत दुश्मनी है मोदी जी से, हम उनकी सरकार नहीं बनने देंगे, चाहे हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की। ये फैज साहब, ये व्यक्तिगत दुश्मनी कैसी होती है? राजनीति में तो सब सामने सामने लग रहा होता है दुश्मनी जैसा, लेकिन सभी दोस्त होते हैं आपस में। ये चिढ़ है, ये पहले चिढ़ है, इनकी दुश्मनी व्यक्तिगत। मैं इसलिए कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का जो ऑरा है आप देख सकते हैं, पूरे विश्व में बहुत अच्छा बना है, तो जी हमारा क्यों नहीं? पॉलिटिकल पार्टीज में दुश्मनी होती है, व्यक्तिगत दुश्मनी भी होती है कि उनको इतनी प्रसिद्धि क्यों मिल रही है, विदेशों में उनको सम्मान क्यों मिल रहा है, उनकी प्रतिष्ठा क्यों बन रही है। तो कुछ भी करना है, आयुष्मान योजना का भी विरोध करना है, वक्फ बिल का भी विरोध करना है, उज्ज्वला योजना का भी विरोध करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहा है तो उसका भी विरोध करना है। बीजेपी 74 से कितने पे पहुंच जाएगी आपको लग रहा है? बीजेपी 74 से 74-75 का नंबर है, वो वहां से और कितना ऊपर जाएंगे बीजेपी, इस नए कानून के आ जाने के बाद? बीजेपी की सीट निश्चित रूप से बढ़ेगी। फिर कह रहा हूं, मुसलमान अब पढ़ने लिखने लग गया है, मुसलमान अब समझदार हो गया है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म करने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया। 74 से यह सीट निश्चित रूप से बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है 10-12 सीटों में निश्चित इजाफा होने वाला है बीजेपी का, क्योंकि अब मुसलमान समझदार है, समझेगा और मोदी जी के साथ चलेगा।